शुरू करें हम लोग मंगलाचरण से। स्क्रीन शेयर करें। बोलो भाई। हेतंकर संयम पुजारी। हाँ जी भाई। हाँ। जो एक शुद्ध विकार परिचित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को, जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी, जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी। वे साध्य है आराध्य है, आराधना के सार है। हो नमन उन जिन देव को, जो भव जलधि के पार हो। भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग झालमय एकांत को जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती। नय चक्रमय उपलब्ध नित यह नित्य बोधक भारती। नय चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबुद्ध है, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नत है। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन लगन है। भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को, जिन भर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र और इसके आधार से यहाँ जो अपनी चर्चा कल तक हुई है, आप लोगों के उपयोग में वो विषय वस्तु होगी ही। उसमें यह बात बतलाई गई थी कि यदि निश्चय नय को न माने तो क्या आपत्ति है। यदि आप निश्चय नय को नहीं मानेंगे तो संसार दशा सिद्ध नहीं होगी, मोक्ष मार्ग सिद्ध नहीं होगा। मोक्ष मार्ग नहीं होगा तो मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं हो सकेगी। यह अनेक प्रकार की समस्याएं वहां खड़ी होती हुई दिखाई देती है। एक और बात कह दी थी, तो फिर साहब इनको सर्वथा स्वीकार कर ले रहे हैं। बोले नहीं, इनका निषेध करना पड़ेगा। और ये कहा कथनचित स्वीकार हो और कथनचित निषेध हो, यही इनका वास्तविक स्वरूप हो सकता है। स्वीकार भी करें, निषेध भी करें, और अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने के बाद ये अभाव को प्राप्त हो जाएं, इनसे दूर हट जाएं, इनका विकल्प टूट जाए। ये सारी विधि कल यहाँ बतलाई गई थी। और ये कहा कि यदि आप इन सबको नहीं मानेंगे तो सात तत्व की सिद्धि भी नहीं हो पाएगी।
अब देखिए नया प्रश्न उठाते हैं, एक 100 नंबर पेज से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक नया प्रश्न जिसमें 7 तत्वों की सिद्धि को आधार बनाकर चर्चा की जा रही है। बहुत ही सुंदर चर्चा है। 100 नंबर पेज, प्रश्न नंबर 13 है। निश्चय नय के भेद प्रभेदों के संबंध में उक्त स्यादवाद को स्वीकार न करने पर सप्त तत्व की सिद्धि में क्या बाधा आएगी? माने यदि निश्चय नय के भेद प्रभेदों को नहीं माने, यदि हम इस बात को स्वीकार नहीं करें कि अशुद्ध निश्चय नाम की कोई चीज होती है, एक देश शुद्ध निश्चय या साक्षात शुद्ध निश्चय होता है, हम इस बात को नहीं माने तो 7 तत्वों की सिद्धि में क्या बाधा आएगी? क्या 7 तत्वों के निर्धारण में निश्चय के उक्त भेद प्रभेदों का कोई हाथ है? यदि हाँ तो क्या और कैसे? कृपया स्पष्ट करें। माने निश्चय के इन भेद प्रभेदों का क्या हाथ हो सकता है 7 तत्वों की सिद्धि में? एक महत्वपूर्ण प्रकरण, एक महत्वपूर्ण चर्चा यहां उठा रहे हैं। उत्तर, प्रत्येक द्रव्य पर द्रव्यों एवं उनके गुण पर्यायों से भिन्न तथा अपने गुण पर्यायों से अभिन्न है। सामान्यतः यह कथन निश्चय का है। कितने सरल सी बात है, इसमें कोई समझने समझाने जैसी बात नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों से भिन्न है, पर के गुण पर्यायों से, पर के पर द्रव्य से, पर के गुणों से, पर की पर्यायों से भिन्न है तथा अपने गुण पर्यायों से अभिन्न है। निश्चय ने यही तो कहता है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि। ये निश्चय सम्यक दर्शन है। तो पर से भिन्न की बात करता है ना, माने शरीर नहीं है, शरीर की दिखने वाली अवस्थाएं नहीं है, ये सब अवस्थाएं मुझसे भिन्न है। यह बात प्रत्येक सामान्य व्यक्ति जानता है, निश्चय नय का कथन है। किसी द्रव्य को अन्य द्रव्य और उनके भावों से अभिन्न कहना या अन्य द्रव्य के भावों का कर्ता हर्ता कहना व्यवहार नय का वचन है। इन सब की काफी चर्चाएं हम पहले कर चुके हैं, आज कुछ अपेक्षा नहीं है। इतना समझ लीजिए, पर से भिन्नता की बात करना निश्चय, और पर के भावों का, पर द्रव्य का कर्ता धर्ता कहना, यह सब व्यवहार है। मैंने दुकान चलाई, मैंने काम किया, मैंने घर गृहस्थी का काम किया, किचन का काम किया, ये सब कहना व्यवहार है। माने लोक व्यवहार में ये सारे वचन कहे भी जाते हैं और ये सारे वचन सत्य भी है, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। निश्चय नय भूतार्थ है, व्यवहार नय या व्यवहार का कथन प्रयोजनवश किया गया उपचरित कथन है। व्यवहार कथन प्रयोजन पूर्त ही भूतार्थ है, वस्तुतः तो है अभूतार्थ ही है। ये बात भी स्पष्ट होती है यहाँ, भैया वस्तु स्थिति की दृष्टि से देखो तो वो अभूतार्थ है, लेकिन काम चलाने की दृष्टि से मुझे संजीव गोधा नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, लोक व्यवहार की दृष्टि से शब्द कहे जाते हैं, कथन कहे जाते हैं, किसी को क्या और किसी को क्या, आखिर व्यवहार से ये नामकरण तो है ही। यदि इस व्यवहार ने को भी स्वीकार नहीं किया जाए तो अनेक प्रकार की आपत्तियां खड़ी होती हैं। ये व्यवहार ने वाले प्रकरण में हम आगे चल करके बात करेंगे, है ना। यहाँ तो इतनी बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि व्यवहार ने का कथन प्रयोजन की दृष्टि से किया गया सच है, सच है वो, उसमें झूठ की गुंजाइश नहीं है। व्यवहार का कथन प्रयोजन पूर्ते ही भूतार्थ है, वस्तुतः तो अभूतार्थ। मतलब वस्तु की दृष्टि से देखो तो कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। वस्तु की दृष्टि से देखो तो सत्यार्थ बात तो यही है कि किसी का किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं है। वस्तु स्थिति तो यही है कि प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम करते हैं, फिर भी कर्ता हर्ता कहना ये व्यवहार नय का वचन है। निश्चय कथन भूतार्थ है और व्यवहार कथन प्रयोजनवश किया गया उपचरित कथन। निश्चय भूतार्थ की बात करता है, व्यवहार का कथन प्रयोजनवश किया गया कथन है, उपचरित कथन है।
व्यवहार कथन प्रयोजन पूर्ते ही भूतार्थ है, वस्तुतः ये तो वही है ना। इस प्रकार दो द्रव्यों के बीच अत्यंत अभाव की मोटी दीवार है। कोई किसी का कर्ता हर्ता धर्ता नहीं है। सभी द्रव्य अपनी अपनी अच्छी बुरी परिणति के उत्तरदायी स्वयं है। सब द्रव्यों के संबंध में ये महासत्य त्रिकाल अबाधित है, द्रव्यों की अनंत स्वतंत्रता का उद्घोषक है। भाई साहब, ये तो महान सिद्धांत है और ये तो महान बातें हैं, जो बातें प्रत्येक आत्मार्थी व्यक्ति को जाननी ही चाहिए। हर आत्मार्थी व्यक्ति को इन बातों को समझना चाहिए कि भैया हर द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। ये महासत्य है, ये त्रिकाल अबाधित सत्य है, ये परम सत्य है, ये जनवाणी है। इसलिए इस बात को तो आप झुटला नहीं सकते हैं, इस बात को तो आप नकार नहीं सकते हैं, है ना। और इसी का उद्घोष समय सार गाथा 3 की टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने इस महासत्य की घोषणा इस प्रकार की है। समय शब्देनात्र सामान्येन सर्व एवार्थो विधीयते, समयत एकी भावेन स्वगुण पर्यायान गच्छति इति निरुक्ते है। ततः सर्वत्रापि धर्माधर्माकाश पुद्गल जीव द्रव्यात्मनि लोके ये यावंत है केचनाप्य अर्थास्ते सर्व एव स्वकीय द्रव्यांतर मग्न अनंत स्वधर्म चक्र चुम्बिनोपि। वाह, परस्परम चुम्बन्तोत्यंत प्रत्यासक्तावपि नित्यमेव स्वरूपात् अपतंत है। क्या? नित्यमेव स्वरूपात् अपतंत है, सदा ही स्वरूप से पतित नहीं होते। पर रूपेण अपरिणमनात् अविनष्टानंत व्यक्तित्व टंकोत्कीर्ण इव तिष्ठन्त है। समस्त विरुद्ध कार्य हेतुतया शाश्वदेव विश्वम अनुगृह्णन्तो नियतमेकत्व निश्चयगतत्वे नैव सौंदर्यम आपद्यन्ते प्रकारांतरेण सर्व संकरादि दोषापत्ते है। क्या कितने सुंदर शब्द हैं ये। प्रत्येक द्रव्य अपने अनंत गुण पर्यायों में ही रहते हैं, प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों का ही चुम्बन करते हैं, आलिंगन करते हैं। कोई अपने द्रव्य गुण पर्याय को छोड़कर किसी पर का स्पर्श मात्र नहीं करता। ये सुंदरता है, इसी का नाम सौंदर्य है। मिलावट में अशुद्धता है और जहां मिलावट नहीं है वहीं शुद्धता है। बहुत सुंदर ये तीसरी गाथा का सुंदर प्रकरण है। अमृतचंद्राचार्य देव स्वामी की ये सुंदर पंक्तियां हैं। यहाँ समय शब्द से, समय माने क्या है? समय माने क्या है? सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं। समय माने क्या? पदार्थ। क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समयते अर्थात एक ही भाव से अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो समय है। माने प्रत्येक द्रव्य समयते इस दृष्टि से बात किया जाए तो अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर के परिणमन करता है। जो परिणमन करे वो समय है, जो बदले परिवर्तित हो वो समय है। माने इस व्युत्पत्ति के अनुसार यदि बात की जाए तो समय शब्द का अर्थ प्रत्येक द्रव्य हो गया, है ना। ये तो समय सार पढ़ते समय हमारे सब विद्यार्थियों ने पहले पढ़ा ही होगा। समय शब्द के दो तरह से अर्थ किए जाते हैं और उन दोनों प्रकार के अर्थों को लक्ष्य में रखकर फिर वो समय सार शब्द का अर्थ निकलता है। माने समय माने यदि वस्तु कर दिया गया, समय माने यदि पदार्थ अर्थ निकला है यहाँ परिणमन के अर्थ से। इसलिए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने पदार्थ हैं सभी निश्चय से वास्तव में एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को पाते हैं। सबका नाम समय हो गया। 6 द्रव्य का नाम समय है। समयते ये यदि समय की व्युत्पत्ति के अनुसार देखें तो इसके अनुसार प्रत्येक द्रव्य समय है, प्रत्येक वस्तु समय है, हर वस्तु का नाम समय है। तो सार क्या है कि इन 6 द्रव्यों में जो सारभूत है वो समय सार है।
6 द्रव्यों में सारभूत क्या है? जीव। तो जीव का नाम समय सार है, आत्मा का नाम समय सार है, ऐसा अर्थ होता है। लेकिन इसी समय शब्द का जो दूसरा अर्थ वहां किया है, वहां कहा है कि समय शब्द का जो प्रयोग है यह अकेले परिणमन के साथ साथ में जो जाने, क्योंकि जो जो धातु गमन करने के अर्थ में प्रयोग की जाती है वो जानने के अर्थ में भी प्रयोग की जाती है। हम छोटे दादा बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं टू गो और टू नो, वही 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 अर्थ है। तो गमन करे के साथ साथ में यदि उस परिणमन करे के साथ साथ में यदि जाने, ऐसा अर्थ भी इसका ले लिया जाए तो समय शब्द का अर्थ होता है आत्मा। दो अर्थ हो गए समय शब्द के। एक समय शब्द का अर्थ हो गया वस्तु, माने जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, समय माने, और दूसरे समय का मतलब हो गया आत्मा। तो यदि समय माने आत्मा है तो समय सार क्या होगा? तो फिर वहां तो ऐसा समझाया गया कि द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित जो आत्मा है वो समय सार है। समय माने तो शुद्ध शुद्ध आत्मा, और समय सार माने पर्याय मात्र से पार परम शुद्ध निश्चय का विषय भूत जो आत्मा है वो समय सार है। देखिए यहाँ तो सुंदरता का प्रकरण चल रहा है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, इसलिए ये कोटेशन प्रस्तुत किया है। सब अपने अपने में रहते हैं, किसी का किसी में हस्तक्षेप नहीं चलता है, ये सुंदरता है, ये एकत्व निश्चय की सुंदरता है। मूल गाथा ने एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में वे संवाद है पर बंद की है कथा ही एकत्व में। तो ये कह रहे हैं एकत्व निश्चय क्या है? ये सब अपने अपने में रहते हैं, यही उनकी सुंदरता है। क्योंकि अन्य द्रव्य में, अन्य द्रव्य से उनमें सर्व संकर दोष आ जाएंगे। यदि दूसरे द्रव्यों से बात की जाए तो सब मिल जाएंगे। फिर वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को, समूह को चुम्बन करते हैं, अनंत धर्मों के चक्र को चुम्बन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। क्या गजब का स्वरूप है। एक दूसरे के साथ में मिले हुए दिखाई देने पर भी कोई किसी को स्पर्श नहीं करता है। आत्मा को शरीर स्पर्श नहीं करता है, शरीर को आत्मा स्पर्श नहीं करता। अभी बातें कैसे समझ में आए? आत्मा को स्पर्श नहीं कर रहा है शरीर। मैं तो जब ये बात कहता हूँ और समझ में नहीं आती है तो ऐसा कहता हूँ, यदि आत्मा शरीर को छू करके अंदर रहता हो तो निकलने पर रेड कलर का निकलना चाहिए। क्या मौत होने पर आत्मा यदि उसने टच किया हो अंदर रह करके, तो जब आत्मा निकल करके जाएगा तो लाल रंग का होना चाहिए ना भाई। खून हड्डी मांस के इसके बीच में रहता हुआ स्पर्श करे तो निकलते समय कहीं ना कहीं खून के टपके होने चाहिए। क्या ये सब नहीं होता है। इससे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कि वो अनटच रहता है अंदर, अस्पर्श स्वभावी है। अर समरूपम गंधम अवत्तम चेतना गुण सब जान लिंग गहनम जीवम निर्दिष्ट संठानम। प्रवचन सार 172 समय सार 49 सब पांचों परमागमों में गाते हैं। माने कहने का मतलब ये है अस्पर्श स्वभावी है, छूता नहीं है, कोई किसी को नहीं छू रहा है। एक पुद्गल का परमाणु दूसरे पुद्गल के परमाणु को नहीं छू रहा है। लोकाकाश में ये कह रहे हैं एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं। अगला वाक्य देखिए, अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि एक क्षेत्रावगाह में रहने के बावजूद भी वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते। एक ऐसा स्वरूप है लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर जहां धर्म द्रव्य रहता है वहीं अधर्म द्रव्य रहता है, वहीं आकाश द्रव्य रहता है, वहीं काल द्रव्य रहता है। असंख्यात कालाणु एक एक प्रदेश के ऊपर ऐसे फैले पसरे हुए हैं, वहीं पुद्गल के परमाणु हैं, कोई किसी को टच नहीं करता है, सब अपने अपने में सदा काल रहते हैं, एक रूप ही रहते हैं सभी। ये कह रहे हैं कोई किसी को स्पर्श नहीं करता, सदा काल एक रूप रहते हैं, च्युत नहीं होते। एक बहुत सुंदर गाथा पंचास्तिकाय के अंदर दी है इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए। 7 नंबर की गाथा है पंचास्तिकाय की, 7वीं गाथा। कुंद कुंद महाराज क्या कह रहे हैं वहां? अन्नोणम पविसंता, और पंचास्तिकाय में अन्नोणम पविसंता दंता होगा समान्य अन्नस
मेलंतावीय नित्यम सगम सहाहम न विजहंती, सगम सहाहम न विजहंती, मेलंतावीय नित्यम, एक दूसरे में मिले हुए दिखाई देने पर भी क्या, एक दूसरे में मिले हुए दिखाई देने पर भी बोलो कोई किसी को छूता नहीं है, कोई किसी को स्पर्श नहीं करता है। ये क्या वस्तु स्वतंत्रता है, ये क्या पदार्थों की सामर्थ्य है। सब एक दूसरे को अवगाहना देते हैं, बिल्कुल। यद्यपि अवगाहनत्व नाम का गुण आकाश द्रव्य का गुण कहा गया है और बल्कि विशेष गुण कहा गया है, उसके बावजूद भी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंदर एक प्रसंग ऐसा उठाया गया कि साहब आप कहते हो कि आकाश का विशेष गुण है, ये अवगाहना तो और में भी दिखाई देती है। तो उन्होंने कहा हाँ, सामान्य रीति से देखने पर सब द्रव्यों में अवगाहना नाम का गुण दिखाई देता है। यदि आप कल्पना कीजिए धर्म द्रव्य में अवगाहना नाम का गुण नहीं होता तो लोकाकाश में अकेला धर्म ही रहता, दूसरे को कैसे रहने देता। आखिर अधर्म द्रव्य में यदि अवगाहना नाम की सामर्थ्य नहीं होती तो अधर्म द्रव्य दूसरे द्रव्यों को कैसे रहने देता। लेकिन जहां अधर्म द्रव्य है उसी जगह पर तो दूसरे भी हैं। जीव द्रव्य में यदि अवगाहना नाम की सामर्थ्य नहीं होती तो जहां एक सिद्ध बैठे हुए हैं वहां अनंत सिद्ध कैसे बैठे होते। पुद्गलों में अवगाहना की सामर्थ्य नहीं होती तो ऐसा कैसे बनता। इसका मतलब सब द्रव्यों में अवगाहना की सामर्थ्य तो है। तो फिर आकाश का विशेष गुण क्यों बनाया, क्योंकि ये सब एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी अवगाहना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबको युगपत एक साथ अवगाहना देने वाला यदि कोई है तो वो आकाश है, इसलिए आकाश का विशेष गुण बनाया गया। लेकिन स्वरूप कैसा है, जिस जगह पर एक है उसी जगह पर अनेक है। सब द्रव्य एक साथ एक ही स्थान पर रहते हुए भी ये कह रहे हैं यहाँ कि कोई किसी को छूता नहीं। पर रूप परिणमन न करने से अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति ओहो शाश्वत स्थित रहते हैं और समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से सदा विश्व का उपकार करते हैं, टिकाए रखते हैं। कई तरह से इसके अर्थ किए जाते हैं, विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य की हेतुता से इसके सदा विश्व का उपकार करते हैं, टिकाए रखते हैं। सारे द्रव्य सारे पदार्थों का ये काम है। विरुद्ध अविरुद्ध कार्यों के अर्थ यदि अपन करें कैसे होते हैं एक ही वस्तु में, तो द्रव्य और पर्याय की दृष्टि से भेद दिखाई देता है। दोनों विरुद्ध है ना, एक नित्य है एक अनित्य क्षण भंगुर है। हाँ, पर्यायों और गुणों की दृष्टि से भी बात की जा सकती है। विरुद्ध अविरुद्ध कार्य की हेतुता से पर्याय क्रम भावी हैं और गुण सहभावी हैं, गुण साथ में रहने वाले हैं, पर्याय क्रम से होने वाली है। इस तरह से भी विरुद्ध अविरुद्ध की चर्चा हो सकती है। द्रव्य पर्याय की दृष्टि से हो गई, ज्ञान दर्शन की दृष्टि से बात कर सकते हो। ज्ञान का कार्य विशेष रूप से देखना, विशेष रूप से जानना, और दर्शन का कार्य सामान्य रूप से। तो सामान्य और विशेष दोनों प्रकार से लेकर के भी ये विरुद्ध अविरुद्ध कार्य की बात यहाँ हो सकती है। क्रम भावी सहभावीपन की दृष्टि से हो सकती है। ऐसा हो सकता है एक समय में एक ही पर्याय होती है, एक समय में अनंत पर्याय भी होती है। तो एकदम तो आपको लगेगा कि कैसी विरोधी बात कर रहे हो, द्रव्य में एक पर्याय के अनंत पर्याय, प्रति समय तो एक ही होगी ना, कि अनंत भी होती है अनंत गुणों की अपेक्षा, ठीक है ना, अनंत गुणों की अपेक्षा से अनंत भी होती है। तो ये सारी बातें जनागम में कही गई है और ये ठोस बातें हैं सारी जनागम की, इनमें कोई बात हल्की नहीं है, इनमें किसी भी बात को हल्के स्तर पर नहीं लिया जा सकता है। देखिए आगे कहते हैं, आगम के इस महासत्य की ठोस दीवार को आधार बनाकर परमागम अर्थात अध्यात्म आत्मा की अनुभूति है लक्षण जिसका, ऐसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के प्रयोजन से निश्चय नहीं कि उक्त परिधि को भी भेदक द्रव्य स्वभाव की सीमा से पर्याय को पृथक कर गुण भेद से भी भिन्न अभेद अखंड त्रिकाली आत्म तत्व को जीव कहता है, क्योंकि वही दृष्टि का विषय है
वही ध्यान का ध्येय है, वही परम शुद्ध निश्चय का विषय है। माने कितनी सुंदर बातें यहाँ कह रहे हैं। ये जो तीसरी गाथा का जो प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है, ये ठोस दीवार है ये जनागम की, ये किला है ये वज्र का, जैसे भेदा नहीं जा सकता है। ये वो स्थिति है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। माने इस महासत्य का उल्लंघन जगत में कोई नहीं कर सकता है। ये परम सत्य है। इस वस्तु स्थिति को कौन उल्लंघन करे, इस वस्तु स्थिति को कौन इधर उधर करे। मिल जाए यही अशुद्धता है, मिले हुए देख रहे हैं अशुद्धता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मिलते नहीं है। सोने में चांदी मिला के नहीं मिला, चांदी में सोना मिला के नहीं मिला है, उसमें पीतल आदि अन्य धातुओं को मिला दिया कि नहीं मिला दिया गया, कोई नहीं मिलता है। मिले हुए के काल में भी नहीं मिलते हैं। बोलो साहब क्या कहना है आपका। मिले हुए के काल में भी हर्षवर्धन जी साहब सोना चांदी मिलाते हैं क्या कभी? मिला देते हैं तो भी नहीं मिलते हैं। मिलाते तो हो आप, तो मिलाना ही पड़ता है। आभूषण कैसे बनेंगे उस मिलावट के बिना? तो मिलेंगे, लेकिन मिलते दिखने पर भी वे मिलते ही नहीं है। क्या उसमें कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु में मिला नहीं है। पूरी की पूरी पिघला करके उसकी डली बना दी गई। अब वो पिघला करके जो डली बन गई है, उस डली में भी सोने का परमाणु सोने रूप है और चांदी का परमाणु चांदी रूप है। बोलो, मिले हुए बिल्कुल ऐसा ऐसा अभेद दिखने के बावजूद भी एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप हुआ ही नहीं है। और यदि हम आपके पास में आए हर्षवर्धन जी, तो आप तुरंत इस बात को कह देंगे कि लाओ मैं बता देता हूं इसमें कितनी खोट है और कितना प्योर है। क्या अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे बता दूंगी, इसमें ये तो सब मिला दिया आप तो हमने, अब तो कोई कुछ नहीं। अरे भाई मिले हुए के अंदर भी बता देते हैं, यही तो जादू है। क्या ये जनवाणी है, ये जनवाणी कह रही है कि मिलते ही नहीं है। ये तो आप सिद्ध कर देते हैं, निकाल देते हैं, उसे अलग अलग कर देते हैं, उसको पिघला करके बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। वो मैल अलग निकल जाता है, गोल्ड अलग निकल जाता है, सब बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाता है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, ये बातें क्या कही जा रही है। ये जो इन सब से भिन्न इन सब बातों को कहने वाला, अभेद अखंड आत्म तत्व को बतलाने वाला, इस द्रव्य को बतलाने वाला, जो मूल द्रव्य है उसे बताने वाला, जो दृष्टि का विषय है अभेद अखंड त्रिकाली आत्म तत्व है उसे बताने वाला, ये परम शुद्ध निश्चय का विषय है। ठीक है साहब, ये परम शुद्ध निश्चय तक की बात हुई। अब सुनो जरा, यद्यपि अब क्या कह रहे हैं बात, यद्यपि अशुद्ध निश्चय से रागादि भाव आत्मा की ही विकारी पर्याय हैं। ये जो हैं ये किसकी विकारी पर्याय हैं? बोले आत्मा की विकारी पर्याय हैं अशुद्ध निश्चय से। बोले पक्का? बिल्कुल पक्का। उन्हें पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न होने के कारण निमित्त की अपेक्षा से पुद्गल कह दिया जाता है। ओहो, कितनी बड़ी बात कह दी है यहाँ। ये जो रागादि दिखाई दे रहे हैं, ये रागादिक पुद्गल के नहीं है, हैं तो जीव के, जीव में उत्पन्न होते हैं, जीव की पर्याय में उत्पन्न होते हैं, लेकिन पुद्गल कह दिया जाता है, पुद्गल बोल दिया जाता है इसको, क्योंकि पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न हो रहे हैं। पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने के कारण इन्हें पर कह दिया जाता है, पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होने के कारण इन्हें पुद्गल का कह दिया जाता है। देखिए, किंतु एक तो वे पुद्गल में देखे होते देखे नहीं जाते, दूसरे यदि उन्हें पुद्गल का माना जाएगा तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, एक द्रव्य दूसरे भावों का करता हरता नहीं, इस महासिद्धांत का लोप होने का प्रसंग उपस्थित होगा। माने समस्या एक थोड़ी न है, कितनी समस्याएं हैं। भाई आप कह रहे हो कि पुद्गल के हैं, तो हमें बताओ कौन से पुद्गल में हो रहे हैं? मोबाइल में हो रहे हैं क्या? घड़ी, टीवी, टेबल, मोबाइल, लैपटॉप, सब जो कुछ आपके सामने धरे रखे हैं, इनमें से किस किस में हो रहे हैं ये राग द्वेष? ये अशुद्धता कहाँ होती हुई दिखाई दे रही है? ये रागादि परिणाम विकारी भाव कहाँ होते हुए दिखाई दे रहे हैं? सब नहीं होते हैं तो बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न हुए होने के कारण
निमित्त की अपेक्षा पुद्गल का कह दिया जाता है, किंतु वे तो पुद्गल में होते देखे नहीं जाते हैं। दूसरे यानी यदि उनको पुद्गल माना जाएगा, मान लो रागादिक को, तो कैसे बनेगी बात? क्योंकि दोनों एक दूसरे से भिन्न है। यदि आप ये कह दोगे इन्हें पुद्गल का कह दो, तो कैसे देवे, आप ही बताइए, पुद्गल का कैसे कह देवे? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, ये महासिद्धांत है, तो क्या इस महासिद्धांत का लोप नहीं हो जाएगा? अतः न तो उन्हें जीव तत्व में ही सम्मिलित माना जा सकता है और न पुद्गल रूप अजीव तत्व में ही। पॉइंट पर आ गए हैं। देखिए अपन, मेन पॉइंट क्या था कि इनको नहीं मानने पर 7 तत्व कैसे खतरे में पड़ जाएंगे, और इन 4 प्रकार के निश्चय के भेदों को मानने से 7 तत्वों की सिद्धि कैसे होती है। प्रश्न क्या था? अभी 1.5 पेज पढ़ लिया, और 1.5 पेज पढ़ने के बावजूद ये बात आई नहीं अभी तक जो प्रश्न किया था। प्रश्न क्या किया था अजय जी? प्रश्न तो ये था कि भाई इनसे 7 तत्व की सिद्धि कैसे होगी, और इनको नहीं मानेंगे तो 7 तत्वों का लोप कैसे हो जाएगा, ये समझाओ। प्रश्न तो ये था। अब यहाँ क्या समझा रहे हैं? यहाँ ये कह रहे हैं हमें तो इतना सा बतला दीजिए कि इनको जीव तत्व में शामिल करें या अजीव तत्व में शामिल करें, क्या कहना है आपको? राग आदि जीव में क्या अजीव तत्व में? बोलो। अरे भाई साहब, बड़ी समस्या है। इसको सर्वथा जीव में भी नहीं कहा जा सकता है, इसको पुद्गल में भी नहीं कहा जा सकता है। हम कैसे कहें? क्योंकि जीव का या पुद्गल का, ये दोनों ही बातें नहीं कही जा सकती है। यही कारण है कि उन्हें आश्रवादी तत्व के रूप में दोनों से पृथक ही रखा गया है। बोलो कितना बड़ा हेतु है, कितना बड़ा तर्क है इनको अलग करने का। आप बता दो हम क्या करें, आपको क्या कहना है, कैसे अलग करें इनको? जीव में शामिल कर लो तो ये तो जड़ है, जड़ में शामिल कर लो तो होता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? बोले दोनों में रखो या दोनों से पृथक रख दो, तो तीसरा तत्व खड़ा हो गया। यही कारण है कि उन्हें आश्रवादी तत्व के रूप में दोनों से पृथक ही रखा गया है। इस प्रकार जनवाणी में रागादि भाव आश्रम बंध पुण्य व पाप रूप स्वतंत्र तत्व के रूप में उल्लिखित हुए हैं। ये सिद्ध हो गई है स्वयं ही। अभी इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है, इस बात को और कुछ विशेष खोलने की जरूरत नहीं है। ये बात अपने आप ही खुली हुई नजर आ रही है कि भाई अलग से रखने की जरूरत हो ही गई, अलग हो गए, इसमें क्या करें? क्योंकि जीव में रख देते तो जरूरत नहीं थी अलग से कहने की, पुद्गल में रख देते तो भी जरूरत नहीं थी अलग से कहने की, लेकिन दोनों जगह रखा ही नहीं जा सकता है ना। तो बोले कोई बात नहीं, इसको अलग डाल दो। आप लोग क्या करते हैं, जब किसी चीज को दो किसी पर्टिकुलर अकाउंट्स में नहीं रखा जा सकता है तो आप उसका तीसरा खाता खोल देते, नया अकाउंट खोल दो, उसका क्या कहोगे? भाई इस अकाउंट में भी नहीं जा रहा है, इस अकाउंट में भी इसको नहीं रखा जा सकता है, तो तीसरी जगह पर रख दो। दो जगह कोई बात नहीं रखी जा सकती, ये भी नहीं है ऐसा भी नहीं है, तो बोले तीसरी बात कहो। इन दोनों में कोई जरूरी थोड़ी ना उनको उसके अंदर मिलाना, उसको अलग रख दिया जाता है। सो बात यहां समझा रहे हैं। इसी प्रकार अपूर्ण शुद्ध पर्याय, अभी तक तो क्या कहा? अभी तक जो बात कही, ये बात तो कही थी अशुद्ध पर्यायों के बारे में। अब कह रहे हैं अपूर्ण शुद्ध पर्याय संवर व निर्जरा तथा पूर्ण शुद्ध पर्याय मोक्ष स्वतंत्र तत्व के रूप में उल्लिखित हुई है, क्योंकि पर्याय होने से इन्हें भी दृष्टि के विषय में शामिल नहीं किया जा सकता है। समझने की चेष्टा करना, थोड़ा सा उपयोग को एकाग्र करके। ये संवर निर्जरा और मोक्ष को क्या द्रव्य में मिलाया जा सकता है? क्या आत्मा के साथ में बिठाया जा सकता है? क्या अभेद अखंड आत्मा जिसकी अनुभूति करनी है, क्या उसमें इसे शामिल किया जा सकता है? कैसे करेंगे? पर्याय को तो अलग करना पड़ेगा भाई साहब। नहीं, ये पर्याय रूप तत्व है भैया, मूल द्रव्य में त्रिकाली द्रव्य में त्रिकाली तत्व में इसे कैसे मिलाएंगे?
तो ये कह रहे हैं पर्याय रूप है ये, इसलिए इन्हें भी दृष्टि के विषय में शामिल नहीं किया जा सकता है। द्रव्याश्रवादिक और द्रव्य संवरादिक के संबंध में भी इसी प्रकार जानना चाहिए, क्योंकि यद्यपि वे वस्तुतः तो पुद्गल की पर्याय हैं, तथापि उनमें जीव के रागादि विभाव और वीतरागादिक स्वभाव भाव निमित्त होते हैं। ये थोड़ी सी विशेष बात इन्होंने यहाँ कह दी कि भैया द्रव्याश्रम हो चाहे द्रव्य पुद्गला द्रव्य संवरादिक हो, इनको भी क्या कहेंगे, ऐसा ही समझ लेना जैसा यहाँ कहा है, पुद्गल की पर्याय हैं, वस्तु स्थिति तो यह है इनकी। भाव संवर भाव आश्रवादिक वे जीव की पर्याय थे, द्रव्य संवर द्रव्य आश्रवादिक ये पुद्गल की पर्याय हैं। उनमें जीव के रागादि विभाव और वीतरागादिक स्वभाव भाव निमित्त होते हैं, और कुछ नहीं है उसमें, निमित्त के अलावा और कुछ नहीं है। इस प्रकार भावाश्रवादी व भाव संवरादि रूप जीव की पर्यायों एवं द्रव्याश्रवादी व द्रव्य संवरादि रूप अजीव की पर्यायों को सम्मिलित कर, क्या किस किस को सम्मिलित किया है, वापस देखो एक सेकंड यहीं पे, भावाश्रवादिक व भाव संवरादि की पर्याय, भावाश्रव भाव संवरादि की पर्याय जीव की पर्यायों को जीव में सम्मिलित कर लिया, एवं द्रव्याश्रव द्रव्य संवरादि अजीव की पर्यायों को सम्मिलित कर पर्याय रूप आश्रवादी व संवरादि तत्वों को पृथक रखना ही उचित है, क्योंकि न तो उन्हें परम शुद्ध निश्चय में माना जा सकता है, क्या आप अब एक सेकंड इसी जगह पर देखना कि क्या कह रहे हैं, भाव संवरादिक और भाव आश्रवादिक, द्रव्य संवरादिक और द्रव्य आश्रवादिक, इनको सम्मिलित कर लिया आपस में, क्या अब आप समझ में आ रही है? यदि इनको सम्मिलित नहीं किया होता, सोचना एक बार गंभीरता से, तो तत्व 7 की जगह 14 हो जाते, जीव अजीव को अलग कर दो तो 12 हो जाते। नहीं समझ में आई बात? इनको सम्मिलित करने की क्या जरूरत थी? द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव, इनको सम्मिलित करके एक आश्रव तत्व कह दिया। द्रव्य बंध जो कि पुद्गल की पर्याय है, और भाव बंध जो कि जीव की पर्याय है, इन दोनों को सम्मिलित करके एक बंध नाम का तत्व बता दिया। द्रव्य संवर और भाव संवर, यद्यपि दोनों अलग अलग द्रव्यों की पर्याय हैं, तो भी यहाँ क्या कह रहे हैं, ये इन पर्यायों को सम्मिलित कर पर्याय रूप है ना ये, तो आश्रवादी व संवरादि तत्वों को पृथक रखना ही उचित है। ये जो सम्मिलित करना शब्द दिया है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि सम्मिलित करने की वजह से ही तत्व 7 बन रहे हैं, नहीं तो 5 पर्याय रूप तत्व हो गए जीव की पर्याय वाले, और 5 पर्याय रूप हो गए पुद्गल की पर्याय वाले, और जीव और अजीव 2 पृथक हो गए, तो टोटल 12 तत्व मानने पड़ जाएंगे। समझ में आई कि मैंने क्या कह रहा हूं, मैं क्या विषय चल रहा है? अमन, यदि इनको सम्मिलित नहीं करो तो एक भाव संवर अलग तत्व हो गया और एक द्रव्य संवर अलग तत्व हो गया, भाव आश्रव अलग तत्व हो गया और द्रव्य आश्रव अलग तत्व हो गया, इतनी बड़ी समस्या खड़ी होगी। वापस पढ़ रहा हूं इस पैराग्राफ को। इस प्रकार भावाश्रवादी व भाव संवरादि, ये तो दोनों भाव है, जीव की पर्यायों, माने ये दोनों तो जीव की पर्याय हैं, चाहे भाव आश्रव बंध हो चाहे भाव संवर निर्जरा मोक्ष हो, ये जीव की पर्याय हैं। और दूसरा क्या है, द्रव्य आश्रवादी और द्रव्य संवरादि, क्या क्या है, द्रव्य आश्रव बंध और द्रव्य संवर निर्जरा मोक्ष, ये अजीव की पर्याय हैं।
आनंद जी साहब, जो अशुद्धि है आत्मा में रागादिक, वो तो आत्मा की पर्याय में है, और उस अशुद्धि के निमित्त से जो कर्म वर्गणाओं का परिणमन है वो पुद्गल का काम है। तो कर्म वर्गणाएं पुद्गल में और अवस्था वो जीव की, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो अजीव की पर्यायों को बोले इनको सम्मिलित कर पर्याय रूप आश्रवादी व संवरादी तत्वों को पृथक रखना ही उचित है। ये पर्याय रूप है ये, क्योंकि न तो उन्हें परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषयभूत जीव द्रव्य में शामिल किया जा सकता है। बोले यार ये क्या कर रहे हो यार, आप इनको एक साथ कर लो ना, इधर उधर क्यों कर रहे हो आप, मिला लो इनको, क्या दिक्कत है। बोले नहीं, न तो परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषयभूत जीव द्रव्य में शामिल किया जा सकता है, हो ही नहीं सकता, जीव में कैसे शामिल कर लेंगे अपन उसको, ये तो नहीं बन रही है बात। और न उन्हें सर्वथा पुद्गली माना जा सकता है। लोग क्या करें, इन्हें जीव भी नहीं कहा जा सकता, इन्हें पुद्गल भी नहीं कहा जा सकता, इन्हें जीव का भी नहीं कहा जा सकता और इन्हें पुद्गल का भी नहीं कहा जा सकता। बोलो, कह दो रागादिक को पुद्गल का, पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न हुए थे इसलिए पुद्गल का कह दिया है। तो जीव में उत्पन्न हुए तो जीव का ही कह दो ना, नहीं जीव का नहीं कह सकते, क्योंकि लक्ष्य पुद्गल का करते हैं। तो ये बड़ी वस्तु स्थिति है यहाँ इन सबके साथ में। पर जीवों, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, पर जीवों पुद्गलादि अजीवों, ये क्या कह रहे हैं ये, पर जीव माने पर जीवों के साथ में पुद्गलादि अजीवों को शामिल कर रहे हैं यहाँ, है। पुद्गलादि अजीवों तथा आश्रवादी पर्याय तत्वों से भी भिन्न निज शुद्धात्म तत्व ही वास्तविक निश्चय अर्थात परम शुद्ध निश्चय का विषय है। इसका मतलब जब हम परम शुद्ध निश्चय के विषय की बात करते हैं तो वो जीव द्रव्य नहीं होता, वो जीव तत्व होता है। द्रव्य और तत्व में तो अंतर बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं ना सभी लोग। जीव द्रव्य में दुनिया के अनंत जीव शामिल हैं, और जीव तत्व में बोले दुनिया के जीव शामिल नहीं है, मैं अकेला जीव हूं, ऐसा कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर जीवों को भी से भी भिन्न, पर जीवों लास्ट शब्द सबके साथ में जोड़ना, से भी भिन्न, तो पर जीवों से भिन्न हो गए, पुद्गल आदि अजीवों से भिन्न, आश्रवादी पर्याय तत्वों से भिन्न, इन सब से भिन्न हो गया। निज शुद्धात्म तत्व ही वास्तविक निश्चय है, असली निश्चय तो वही है अपना आत्मा। असली निश्चय तो इस देह देवालय में विराजमान अपना आत्मा जो पर्याय मात्र से पार है, वही है असली निश्चय तो, अर्थात परम शुद्ध निश्चय का विषय तो एकमात्र वही है जिसमें किसी प्रकार के भेद पर्याय आदि शामिल नहीं है। देखिए आप, नव तत्वों में छुपी हुई परंतु नव तत्वों से पृथक, नव तत्वों में छुपी हुई परंतु नव तत्वों से पृथक आत्म ज्योति ही शुद्धात्म तत्व है। नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति, नव तत्व गतत्वेपि, सातवां कलश है ना समय सार का। ये कह रहे हैं नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे। इस शुद्धात्म तत्व को दृष्टि, ज्ञान और ध्यान का विषय बनाना ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, मोक्ष मार्ग है। क्या यदि आप इस शुद्धात्म तत्व को दृष्टि बनाएंगे जो नौ तत्वों के अंदर छिपा हुआ है, क्या शुद्ध आत्म तत्व जिसकी चर्चा ये चल रही है, आप यदि उसे थोड़ा और हाईलाइट करें, उसे प्रमुख रखें, उसे ऊर्ध्व रखें, तो उसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, उसके ध्यान का नाम सम्यक चारित्र, उसकी दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन। ये मोक्ष मार्ग है, स्वयं ये बनता है। किसकी दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, क्या ये उसी को हाईलाइट करना पड़ेगा आपको, उसी आत्म तत्व को। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही अध्यात्म रूप परमागम
निश्चय नहीं कि उक्त भेद प्रभेद करता है, और फिर उन भेद प्रभेदों में एक परम शुद्ध निश्चय ने को ही परमार्थ कहता है। निश्चय स्वीकार कर निश्चय नहीं कि अन्य भेदों को व्यवहार कहकर अभूतार्थ कह देता है, अर्थात उसका निश्चित कर देता है। क्लियर हो गई क्या बात? माने जो हमारा परमागम है वो क्या काम कर रहा है, अध्यात्म रूप परमागम है वो क्या काम कर रहा है। इनके सारे भेद प्रभेद जो जितने किए गए हैं सब में मूल प्रयोजन की बात देखता है और सबका निषेध करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। तो परम शुद्ध निश्चय ने ही अकेले निश्चय पने को प्राप्त होता है और बाकी सब जो है ये व्यवहार पने को प्राप्त हो जाते हैं, सबका निषेध हो जाता है। तो निश्चय नहीं कि अन्य भेदों को व्यवहार कहकर अभूतार्थ कह देता है, अर्थात उसका निषेध कर देता है। तो परम शुद्ध निश्चय नहीं एक निश्चय है जिसका कोई निषेध नहीं करता, जो निषिद्ध नहीं होता। जो निषेध्य है वो सब व्यवहार है और जो निषेध्य नहीं है वो निश्चय। देखिए, और तो ये हो गई बात अपनी आत्मा के अनुभव रूप प्रयोजन की सिद्धि परमागम की उक्त प्रक्रिया से ही संभव है। माने जो प्रक्रिया ऊपर बता दी गई है ना परमागम में, आप इस आत्मा को जानो, आप इस आत्मा का लक्ष्य करो, आप इस आत्मा को समझो, इसके माध्यम से ही संभव है, इसके अलावा हो नहीं सकती है। आत्मा के अनुभव का प्रयोजन की सिद्धि यदि करनी हो तो आपको उस आत्मा को जानना ही होगा, आपको उस आत्मा को पहचानना ही होगा। आगम में 6 द्रव्यों की मुख्यता से और अध्यात्म रूप परमागम में आगम द्रव्य की मुख्यता से कथन होता है। तो कितना आगम और अध्यात्म का बड़ा सुंदर अंतर बतलाया है यहाँ। आगम किसे कहते हैं और अध्यात्म किसे कहते हैं। 6 द्रव्यों की मुख्यता से जहां वर्णन होगा वो आगम है, 6 द्रव्यों की मुख्यता से, और जहां आत्मा की मुख्यता से वर्णन हो उसका नाम अध्यात्म है। माने अध्यात्म और आगम में अंतर क्या है, आगम और अध्यात्म में। तो एक बात अच्छे से आप समझ लीजिए, 6 द्रव्यों की जहां चर्चा हो वो आगम है और 6 द्रव्यों में से जो छटकर के मात्र शुद्ध आत्मा की चर्चा हो वो परमागम है। तो इस तरह से आगम और परमागम, मैंने एक बात और कह सकता हूं यहाँ, आगम अभ्यासी और अध्यात्मी इन दोनों में भी भेद नहीं हो सकता, क्योंकि जो आगम था उसी आगम में से जब रहस्य निकाल लिया तो परमागम बन गया, और जो परमागम था उस परमागम में का ज्यादा विस्तार करते हो 6 द्रव्यों की चर्चा करने लग गए तो आगम बन गया। ऐसा है। प्रश्न, आपने अभी अभी अध्यात्म को परमागम कहा है, इसका उल्लेख कहीं आगम में भी है क्या? प्रश्न उठा दिया। आपने अभी अभी अध्यात्म को परमागम कहा है। हमारा प्रश्न ये है, आपने तो कह दिया अध्यात्म को परमागम, लेकिन प्रश्न ये है अध्यात्म को परमात्म कैसे कहें, परमागम। अध्यात्म को परमागम कैसे कहें, क्या आगम में भी कहीं इस तरह के शब्द मिलते हैं क्या? तो उत्तर हाँ है। आचार्य जयसेन प्रवचन सार गासा 232 की टीका में निश्चित आगम दो पद की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, निश्चित आगम दो। प्रवचन सार गाथा 232 की टीका में उन्होंने लिखा है जयसेन महाराज ने, निश्चित आगम दो साचे पदार्थ निश्चित रागमतो भवति तथा ही जीव भेद कर्म भेद प्रतिपादक आगम अभ्यासात भवति, न केवलम आगम अभ्यासात तथैव आगम पद सारभूता चिदानंद एक परमात्म तत्व प्रकाशक अध्यात्म अभिधानात् परमागमाच पदार्थ परिचित्तिर भवति। कितना स्पष्ट शब्दों में ये कह रहे हैं, बोलो कितना स्पष्ट कह दिया है। न केवल आगम अभ्यासात तथैव आगम पद सारभूत, कितना स्पष्ट शब्द है, आगम पद सारभूत चिदानंद एक परमात्म तत्व प्रकाशक।
चिदानंद एक परमात्म तत्व प्रकाशक अध्यात्म अभिधानात्, वो परमागम है। उसे उसे चिदानंद एक आत्म तत्व का प्रकाशक होने से उसे क्या कहते हैं, उसे परमागम कह दिया जाता है। देखिए नीचे पढ़ते हैं अपन, सुंदर सरल शब्दों में बात को कहा जा रहा है। निश्चित्ती आगम दो, इस शब्द की व्याख्या हो रही है निश्चित्ती आगम दो की, अर्थात पदार्थों का निश्चय आगम से होता है। मूल गाथा 232 गाथा बहुत बहुत सुंदर गाथा है। देखो गाथा एकदम मैं बोलूं आपको, बहुत सुंदर गाथा है। निश्चित्ती आगम दो, वो कह रहे हैं पदार्थ का निश्चय आगम से होता है। आगम यदि नहीं होगा तो पदार्थ का निश्चय नहीं हो सकता है। भाई साहब आगम नहीं हो तो आप नंदीश्वर नहीं जान सकते, आगम नहीं हो तो जम्बूद्वीप नहीं जान सकते, आगम नहीं हो तो स्वर्ग नरक नहीं जान सकते, आगम नहीं हो तो आप 6 द्रव्य नहीं जान सकते, आगम नहीं हो, ये सब आगम से। निश्चित आगम दो, व्याख्या में इस प्रकार की बातें आपको मिलेगी 232 नंबर की गाथा की चर्चा करते हुए। वे कहते हैं इस प्रकार की बात, निश्चित आगम दो, सारे पदार्थों का निश्चय आगम से होता। केवल ज्ञान तो है नहीं वर्तमान में, आपके यदि वर्तमान में केवल ज्ञान होता तो आप पदार्थों का निश्चय केवल ज्ञान से कर लेते, लेकिन आपकी लाइफ में, आपके जीवन में केवल ज्ञान तो है नहीं, तो फिर आप पदार्थों का निश्चय कैसे करेंगे कि ये पदार्थ है या नहीं है? आप इस पदार्थ को स्वीकार कैसे करेंगे? पदार्थों की स्वीकृति कैसे होगी आपके द्वारा? बोले आगम दो, आगम के माध्यम से होती है। इसी बात का विस्तार करते हैं, अब इसी का विस्तार करते हैं। क्या विस्तार करते हैं कि जीव भेद और कर्म भेद के प्रतिपादक आगम के अभ्यास से पदार्थों का निश्चय होता है। लो, ये आगम का अभ्यास है। जीव भेद की चर्चा करो और कर्म भेदों की चर्चा करो, बस ये आगम हो गया। नहीं समझ में आई आपको? ये आगम कह रहे हैं संसारिणो मुक्ताश्चे, ये आगम कह रहे हैं संसारिण स्त्रस्य स्थावरः, ये आगम कह रहे हैं समनस्का अमनस्का, ये आगम कह रहे हैं पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावरः द्विन्द्रियादयस्त्रसः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि, ये सब इनका सबका नाम आगम। ये तो जीव भेद की चर्चा की। अब कर्म भेद के प्रतिपादक, इसकी और चर्चा कर लो तो सारा आगम कर्म भेदों से भरा हुआ है। पूरे आगम में एक ही तो विषय है, मूल देखो तो आपको कर्म की चर्चा ही मिलेगी सारे आगम में। पूरा द्वादशांग उठा करके देख लो आप, मुख्य रीति से कर्म सिद्धांत का वर्णन है। धवला उठा करके देख लो, जय धवला देख लो, कषाय पावड़ देख लो, इनकी मुख्यता है, कर्म प्रकृतियों की मुख्यता है। माँ धवला तो पूरी की पूरी प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंद के लिए 7 भाग मोटे मोटे, उन्हीं का वर्णन है पूरा कर्म भेदों का। प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, कितने कर्म प्रकृतियां, किसका क्या, कितके बंद विच्युति और न मालूम क्या क्या, दुनिया भर के प्रकरण। बोले आगम है, यह आगम के अभ्यास से पदार्थों का निश्चय होता है, इसमें आगम मूल है। परंतु न केवल आगम के अभ्यास से पदार्थ के निश्चय की बात चल रही है, अकेला आगम के अभ्यास से ही नहीं, बल्कि अब परमागम की चर्चा बतला रहे हैं। समस्त आगम के सारभूत, सारे आगमों में से हमने सार निकाल करके सामने रख दिया। संपूर्ण द्वादशांग के, संपूर्ण आगम के सारभूत कौन है कि जिस एक को निकाल देने पर सब कुछ निकल जाता है? वो कौन है? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं परमागम, कहते हैं उसको। आगम का सारभूत है, माने आगम का निचोड़ है, आगम का रहस्य है। द्वादशांग में से प्रयोजन भूत बात को निकाल लिया। चिदानंद एक परमात्म तत्व का प्रकाशक है, अध्यात्म उसका नाम है, परमागम से उसे जाना जाता है। परमागम शब्द से भी पदार्थों का ज्ञान होता है, क्योंकि चैतन्य तत्व को दिखाने वाला नहीं परमागम है, इसलिए आगम से उठकर परमागम की चर्चा। खैर कुल मिलाकर के यहाँ इतनी बात तो स्पष्ट हो गई कि आगम में 6 द्रव्यों की चर्चा होती है, परमागम में आत्मा की चर्चा होती है। आगम में सारा मिलावट है और परमागम में मिलावट रंच मात्र भी नहीं है। शुद्ध तत्व, चिदानंद तत्व, उसका प्रकाशक
बस है तो वो आगम ही, लेकिन आगम में से निकाल करके मक्खन निकाल लिया, घी निकाल लिया, उसमें से सार निकाल लिया, तो बोले उसे परमागम कह देते हैं। अध्यात्म में उसे परमागम नाम से जाना जाता है। उस परमागम से भी पदार्थों का निश्चय होता है, माने आगम से तो होता ही है और पदार्थों से भी, परमागम से भी वस्तु का निश्चय होता है। एक बहुत सुंदर चर्चा जो यहाँ पिछले प्रश्न में ही आ गई है, 13 नंबर के प्रश्न में जो चर्चा आई है, उसी बात को यहाँ आधार बनाकर एक नया प्रश्न उपस्थित कर दिया है कि क्या द्रव्याश्रवादी को भी ऐसा ही समझना चाहिए, भावाश्रवादी राग द्वेष जो है ये पुद्गल कहा जाता है, उनमें क्या समझना चाहिए, क्या विवक्षाएं हैं, क्या बातें हैं, एक नया प्रश्न उठाया है। इस विषय की चर्चा करेंगे। अभी यदि आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप जरूर बात रखें। अनम्यूट करने की फैसिलिटी सभी को दी जाए, बढ़ेंगे अपन आगे कल। बोलिए, किसी को कुछ पूछना हो तो सामने रखो बात। लाइव चैट में कुछ दिए हुए थे, क्या द्रव्य कर्मों की अपेक्षा से है, क्या द्रव्य कर्मों की अपेक्षा से है और भावबंध जीव की अपेक्षा से है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही, कोई दिक्कत नहीं। जो द्रव्य कर्मों की अपेक्षा से, कर्मों की अपेक्षा से द्रव्य कहा जाता है और जीव के परिणामों की अपेक्षा से भाव कहा जाता है। जब द्रव्य आश्रम कहते हैं तो कर्म, भाव आश्रम कहते हैं तो जीव के परिणाम, ऐसा समझ लिया जाता है। बोलिए, किसी को यदि अनम्यूट होकर के बोलना हो तो बोलिए। यूट्यूब पर भी आप प्रश्न लिख सकते हैं, लेकिन समय सीमित है, फास्ट बोले। हाँ बोलिए। जयजन भाई साहब। हाँ भाई साहब, ये आगम को फिर हम व्यवहार कह लें और अध्यात्म को निश्चय कह सकते हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि सब में, उसमें आगम में सब में भेद ही है सब। आगम में भेद ही है सब। बिल्कुल बिल्कुल कह और उसका भाई, निचोड़ आगम, करके अध्यात्म। हाँ आगम में से ही अध्यात्म निकला है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है। जितना भी अध्यात्म है वो सब आगम में से ही निकला हुआ है। ये चर्चा पहले भी अपन ने की थी, मेरे ख्याल से मूल नए कितने वाला जो प्रकरण था, उसमें आगम के नए और अध्यात्म के नए, इस विषय को जब उठाया था तो वहां अपन ने इसकी चर्चा कर ली थी, है ना। आगम और अध्यात्म में क्या अंतर है, ऐसा पूछ रहे हैं। आगम माने सर्वज्ञ भगवान की बात, और अध्यात्म माने उनमें से जो आत्मा की विशुद्ध बात हो, उसका नाम है अध्यात्म। अध्यात्म माने आत्मा की चर्चा, आत्मा की चर्चा का नाम अध्यात्म है, यही बात है। और कुछ नहीं है? चलिए निर्माणी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मास